नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज आपकी लाइव क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मैसेज शेयर कर दीजिए, ठीक है? सब लोग जुड़ जाएं, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। देखिए क्लास हो गई है, जाइए सब। जी जी, आप जुड़े हैं, थैंक यू, शेयर कर दीजिए। और आज हम देखिए मीडियन आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सॉल्व करवाएंगे आज, ठीक है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं। श्यामू जी, बिल्कुल भाई, जो लोग जुड़ रहे हैं लिंक शेयर करते रहिएगा। और देखिए ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी करवा रहे हैं। मीडियन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, तीनों सीरीज में आपको बता दिया गया है पहले से। जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिकॉर्डेड क्लास चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पूरी आपकी बनी है, उस प्लेलिस्ट के सीक्वेंस में आप जाइए और एक तरफ से देखते रहिए। हाँ, श्यामू, अंकुर जी जी, देखिए इसमें क्लास जो दी गई है 1 से 5 और 6 से 10 और 11 से 15, 16 से 20 और 21 से 25, ये आपकी क्लास है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ वर्कशॉप, ठीक है? तो ये वर्कशॉप दिए, नंबर ऑफ वर्कशॉप। ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, इसका एक विशेष इसका जो है पर्पज है कि इसमें क्लास बनाना थोड़ा सा एक स्पेशल केस है। आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो स्पेशल केस के ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए इसमें क्या है कि आपकी जो क्लास दी है, यानी नंबर ऑफ वर्कर, ये जो सीरीज है नंबर ऑफ वर्कर की, इसको समझ लीजिए आप। ये नंबर ऑफ वर्कर की जो सीरीज आपको दी गई है और नंबर ऑफ वर्कशॉप, ठीक है, ये जो दिया, ये यहां पे देखिए 1 से 5 दी हुई है, ठीक? आप देख रहे हैं 1 से 5 दी, स्पेशल क्या है इसको समझिए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अगर मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज है, मतलब इन, तब तो ठीक है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, सीएफ निकलेगा बस। लेकिन अगर आपका इनक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज है तो एक्सक्लूसिव कंटीन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ही आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसके पहले आप सॉल्व करेंगे आंसर गलत आएगा, फिर एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। तो इनक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव में आप कन्वर्ट करिए, मिड वैल्यू है तो उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल में आप कन्वर्ट करिए, लेस देन है, मोर देन है सीरीज में तो भी आप उसको सिंपल कन्वर्ट करिए। देखिए रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही हैं जिसमें आपको जो स्पेशल क्वेश्चन है वो बताए जा रहे हैं, ये क्लास आपके लिए चलाई जा रही है, तो आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए अच्छे से ज्यादातर लोगों को पहुंचे और जुड़े तो मजा आए, आपको सारी चीजें यहां से मिल जाएंगी। अब देखिए 1 से 5 है, अब देखिए यहाँ पे बताना क्या था, मेन आते हैं आपके टॉपिक पे, फिर 6 से 10 और 11 से 15, ठीक है, और फिर 15, फिर 16 से 20 और 21 से 25। तो नॉर्मल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे 1 से 5, फिर अगला 6 से 10। अब इसमें क्या होता है, एक एक्सक्लूसिव में क्या होता है,
एक क्लास की अपर लिमिट ये L2 है, अगले की L2 बन जाती है, ये होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव में होता है। इनक्लूसिव में क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता। अगला नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं, यानी एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको लेते हैं, और 1/, यानी 1 ही आता है मोस्टली, तो 1/2 कर देते हैं तो 0.5 आता है। तो जब हमें क्लास बनानी होती है, यानी इनक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसा क्लास बन जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले में L1 में माइनस कर देंगे 0.5 और L2 में प्लस कर देंगे 0.5 और हमारी क्लास बनती चली जाएगी। जैसे 6 है, अब जब माइनस करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा और इसमें जब जोड़ेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अब जब अगला देखिए 11 है तो इसमें भी वही चीज करेंगे, 10.5 हो जाएगा भाई, 11 से माइनस कर देंगे 0.5 और यहाँ पे 15.5। लेकिन ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में जो है क्लास अरेंज करने का तरीका होता है, लेकिन इसमें हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये मेन आपको समझना है। हम क्या करेंगे, एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसलिए दूसरा अपनाया जाएगा, ये हम नहीं फॉलो करेंगे। उसका रीजन ये है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये कर्मचारियों की संख्या है और कर्मचारियों की संख्या को पॉइंट में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, ये स्पेशल केस है। ठीक, कर्मचारियों की संख्या को पॉइंट में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। ठीक है, जिससे कहीं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉइंट में लगा देंगे तो दिक्कत होगी। ठीक, या इन फ्यूचर आपको जरूरत कभी पड़ती है तो अगर जिनको समझ में आ रहा है वो कमेंट करते रहे, नहीं आ रहा है तो आप बीच में क्वेश्चन करेंगे, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। लाइव इसीलिए आपको दिया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, रिकॉर्डेड क्लास बना के किसी भी टाइम आपको अपलोड करके दे दी जाती है। लाइव का मतलब है कि आपको भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये वाला जो 6 है, ठीक है, ये 6, तो अगर हम इस 5 को, ये जो 5 है हमारा, इस 5 को 6 में कन्वर्ट कर दें। ठीक, और उसके बाद में ये हमारा जो 11, ये 10 था, इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो 5 है ये कन्वर्ट कर देंगे, देख लीजिए आप। और ये 21 हो जाएगा। बस ये देखिए कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गई। 1 से 6 ये हमारी पहली क्लास है, 1 से 6, दूसरी 6 से 11, 11 से 16 और देन 16 21, 21 से 25 हो गया। अब आप उतार लीजिए फ्रीक्वेंसी 3, 8, 13, 11 और 5। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस आपको अगर मध्यिका निकालनी है तो आपको CF निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में आपको CF निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो CF कैसे निकलेगा, 3 सेम उतर जाएगा, 3 और 8 को जोड़ेंगे एक में तो ये 11 होगा, और 11 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 24 आएगा, 24 11 35 आएगा, 35 और 5 40 आएगा, यानी कि कर्मचारियों की कुल संख्या 40 है। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे तो CF का जो लास्ट का आता है ना, सेम नंबर होता है। अब इस तरीके से हम CF
एफ निकल के आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज हमारी है, अभी नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं, इसका लगाने का स्टेप होता है, पहले स्मॉल m की वैल्यू निकाली जाती है। स्मॉल m जो लिखता है साइज ऑफ n बाई टूथ आइटम। ध्यान रखना है आपको, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n+1 लिखा जाता है, जबकि कंटिन्यूअस में n/2 लिखा जाता है सिर्फ। ठीक है, तो साइज तो ये 40 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20th आइटम, 20वां पद। तो अब देखिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो इजीली आप 20वां पद ढूंढेंगे तो आंसर आ जाता, लेकिन कंटिन्यूअस में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, इसके बेसिस पे हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करेंगे। मीडियन क्लास अगर 20th आइटम है तो ये CF में आपको चेक करना है, ये 20 को CF में चेक करना है। भाई एक लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं, मान लेता हूं मैं 3 बच्चे खड़े हैं, अब उसमें 20 नंबर का स्टूडेंट नहीं खड़ा होगा, जिस लाइन में 11 खड़े उसमें भी नहीं होगा, जिस लाइन में 24 हैं इसमें खड़ा होगा। तो करना क्या है कि ये जो आपका 24 है इसके सामने वाला जो ये क्लास है 12 से 16, ये 11 to 16, ये 11 to 16 जो है ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। 11 से 16, 11 to 16 कितना हो जाएगा, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। और ये जो 13 है, जिस CF में हमारी वैल्यू आती है इसकी, वो हमारा F रिप्रेजेंट होता है। ठीक, यानी F की वैल्यू हमारे ये होगी 13 और C जिस CF में यानी 24 वाली लाइन में आया था हमारा 20 जो है नंबर, तो जस्ट इसके ऊपर का नंबर ये वाला 11 ये C होगा। ठीक है, यानी C कितना होगा हमारा 11। आप क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, आसानी से कर लेंगे। KDC के सामने चलता है, आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपसे बात हो जाएगी। सुबह जो है कल 8 बजे चलेगी क्लास आपकी। ठीक है, आप नंबर पे जुड़ जाइए व्हाट्सएप पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अरे वाह भाई क्या गजब, बिल्कुल शुभम बहुत अच्छा भाई। आप कॉमर्स, अभी आपको जुड़े हुए मुश्किल से 4 दिन हुए हैं और आपने आंसर निकाल लिया और आंसर आपका आ गया, बहुत अच्छा है। अगर ऐसे कई लोग जुड़ जाएं तो फिर मजा आएगा फिर पढ़ाने में। आप क्या करेंगे, कैपिटल M का फार्मूला L1 प्लस, ठीक है, L2 माइनस L1 अपॉन F M माइनस C। ठीक है, आप सुबह मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ गया। आपने अभी 2 दिन पहले आपने मुझे कॉल किया था, आपका नहीं लग रहा, मतलब आप नए थे और आज आप हमसे पहले लगा ले रहे हैं, ये एक अलग चीज है। अब मुझे जल्दी लगाना पड़ेगा थोड़ा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने आंसर दे दिया है तो अब वो सस्पेंस खत्म हो गया। तो 11, अब देखिए 16 माइनस 11 और अपॉन F की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, और इसके बाद M की वैल्यू 20, ये M की वैल्यू है, और माइनस 11, इसको सॉल्व कर लेंगे। 11 प्लस, अब ये आ जाएगा आपका 5/13 इंटू 9, तो 11 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 13, सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 11 प्लस 3.46 जी। तो अब इस तरीके से 14.46। एक चीज यहाँ पे क्लियर ध्यान रखिएगा, कभी भी सॉल्व करते टाइम आपका जो मीडियन क्लास होता है, आपका मीडियन हमेशा इसी के बीच में आएगा, कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगा। यानी 11 से कम नहीं हो सकता और 16 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये मिनिमम 11 होगा और मैक्सिमम 16 होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपको मीडियन क्लास का मतलब यही होता है। और इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए। अब देखिए इसके आगे का जो हम क्वेश्चन है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी टफ क्वेश्चन भी है, टफ है, उसको आपको समझना है। ठीक, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें नया क्या है, हम कुछ नया सस्पेंस लेके आ जाए हैं, आपको निकालना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा मीडियम तो 46 है, मीडियम तो हमें पता है 46, लेकिन हमारी दो वैल्यू ये नहीं है, दो वैल्यू यानी 30 से 40 के बीच और 50 से 60 के बीच की हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लीजिए आप, इसमें थोड़ा मेहनत करिए अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम देखिए, सिर्फ एग्जाम की बात आपको यहाँ नहीं करनी है, आपको एक स्टैटिक सब्जेक्ट है आपका जिसे आपको कंप्लीटली तैयार करना है, ठीक है। अब एग्जाम में ना भी पूछा है भाई, एग्जाम में लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे तो नहीं आएंगे। अब इसमें जो क्लास आपकी दी गई है, ये क्लास आपको दे दी गई है, ठीक है, क्लास आपकी दी देखिए, जितने लोग जुड़े हैं आप एक नेक्स्ट डे एक एक्स्ट्रा को लेके आइए, अगर आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम अगर कोई कमी है तो उसको सुधार सकें, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे करेंगे तो दिक्कत होगी, आप क्लास देखते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा मोटिवेशन कैसे आएगा, ना आप लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना शेयर करेंगे, तो फिर हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा। 10 से 20 और 20 to 30 और फिर 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 और 70 से 80, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये 12 है, ये 30 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, समझना है आपको, फिर 65 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 25 है, फिर 18 है। और इसने एक चीज बताई यहाँ पे जो आपको स्पेशली नोट रखनी है, वो है 229, यानी इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स को भी टोटल करके 229 आएगा। अब इस जो वैल्यू ये दी गई है, हम इस वैल्यू को ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेड न लें, क्या पता खतरे का निशान हो जाए। वैसे नया टॉपिक है, नया केस है, तो ए और बी, पीला लेते हैं शुभ शुभ, तो ए और बी, ठीक है, ए बी मान लेते हैं। तो सही मायने में अगर देखें भाई, ये देखिए यहाँ पे ये टोटल लिखा हुआ है 229, हम अपने पास से नहीं लाए हैं, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल 229 दिया गया है। इसका टोटल कितना है 229, हमें मीडियम भी पता है 46, हमें सिर्फ इन दो क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनकी वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट करना है, समझ रहे हैं आप। तो अब करना क्या है कि आप इस 29 को मैं फिलहाल के लिए यहां से हटा देता हूं, और एग्जैक्ट जो वैल्यू टोटल करने पे आ रही है हम उसको लिखते हैं। एग्जैक्ट टोटल करिए, क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको देखिए जोड़िए, तो 12 और 30 ये हो जाएगा आपका 42, और 42 और 65, ठीक है, ये हो जाएगा 107, और 107 और 18 25, 125 और 150, 150 प्लस। कैलकुलेटर का आप यूज करिए, ठीक है। आप पढ़ने के मूड से बैठे हैं तो आपके पास बड़ी सुविधा है। देखिए ये चैनल जो है स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया, ये आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक कॉमन चैनल नहीं है कि नहीं इस पर सब कुछ अपलोड हो रहा है या कोई सारी चीजें हर यूनिवर्सिटी। देखिए ये मेन पर्पज है कि आपका जो कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए बनाया गया। अब है क्या, हर आदमी अपने लोकल को, लोकल फॉर वोकल मोदी जी भी कह रहे हैं, अब आप अपने लोकल को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत बात है। फिर जब आदमी फेमस हो जाता है तब तो लोग बताते नहीं फला जगह वो तो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन शुरुआती दौर में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये नेचर होता है। अब आपके लोकल का चैनल है और आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको सिर्फ क्या है, आपको पढ़ना है, और अगर अच्छा है तो उसको प्रमोट करना है, नहीं अच्छा है तो आप
हम कमेंट करके बताइए, अगर वो सुधार होता है तब प्रमोट करिए, नहीं तो मत करिए आप। ठीक है, हम CF निकालेंगे। ठीक है, CF निकालना है आपको। CF जैसे हम निकालते थे वैसे ही निकाल देंगे। CF नॉर्मल तरीके से, जैसे अब देखिए 12 और 30 ये 42 आ जाएगा, और इसमें जब ए जोड़ेंगे तो 42 प्लस ए हो जाएगा, ये आपको समझना है। और फिर 42 ये क्या होगा, 107 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर 107 प्लस ए प्लस बी ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 107 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 132, 132 प्लस ए प्लस बी, जोड़ते जा रहा हूं मैं। 132 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, और ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी CF आ गई। अब हमें मिसिंग जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस वैल्यू को आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब CF तो निकाल लिया, अब देखिए जो वैल्यू आपको पता है, क्या है पता आपको, मीडियन की वैल्यू पता है 46, ये पता है। अब एक इक्वेशन बनाते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले सबसे पहला काम तो हम इक्वेशन बना के देखिए, इस देखिए 150 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 229, यानी आपका 229 ये हो गया, 229 हो गया। अब 229 आ गया तो अब आपको ए और बी की एक साथ निकाल लेना है। अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ी स्पीड में कवर कर रहे हो आप, ये बड़ी अच्छी चीज है। एक बार अभी देख लेता हूं, मैं ट्राई कर लेता हूं कि क्या आंसर आप ला रहे हो। ठीक है, फिर ए प्लस बी मैंने भी नहीं चेक किया, अभी देखना पड़ेगा मुझे। 229 पक्षांतर करेंगे, 150 से प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब माइनस हो जाएगा तो ए और बी की वैल्यू टोटल दोनों की आ जाएगी 79, 79 ये हमारा हो जाएगा। अब ए और बी की दोनों की वैल्यू होगी, नहीं तो बढ़िया है। आप देखिए, आप ट्राई करेंगे, गलत होगा तभी तो आप सही करेंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में कर लेंगे। अब आप देखो, मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ए और बी की वैल्यू 79 हो गई, इसको यहीं पे आप छोड़ दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के आप यहीं पे छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, आप देखो तरीका आप समझ लीजिए, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ये जल्दी लोग नहीं लगा पाते हैं, इसको समझना है आपको। तो हमने पहले क्या किया, ए और बी मान लिया, CF निकाल लिया, एम की वैल्यू हमें बता दी मिलियन की, वो हमने लिख ली। एक इक्वेशन सॉल्व करें, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि हमें 229 पता था, ये हमने कर लिया। अब क्या करना है, हमें फार्मूला जो लगाना है स्मॉल एम की वैल्यू क्या कहती है, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, तो n/2 आइटम जो है, तो n की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 229 सीधे पता है, और अपान 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 114.5। ठीक, 114.5 फटाफट करते हैं। अब ये निकल के आ गया। अब आप मीडियन क्लास मुझे बता दो, मीडियन क्लास, बस मीडियन क्लास तो इससे भी निकाला जा सकता है ना, 46 है तो 40 से 50 होगा, ये तो क्लियर है ना। आप देखिए मीडियन क्लास, मैंने अभी आपको इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि हमारा जो मीडियन है वो हमेशा क्या होता है, मीडियन क्लास के बीच में आता है। तो ये तो एक हो गया आपका, यानी मीडियन क्लास हमारा कितना है, 40 से 50। दूसरा एफ की वैल्यू क्या होगी, उसके सामने वाला जो नंबर होता है ये एफ होता है, ये 65 है हमारा। और सी जो होता है, इसके जस्ट सामने वाली जो वैल्यू है ये इसके ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि 42 प्लस ए हो गया, 42 प्लस ए ये निकल के आ गया। अब आपको क्या, अब सॉल्व कर लेना है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके सॉल्व करते चले जाइए। वैल्यू क्या कहती है, कैपिटल M इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, फिर ब्रैकेट में M माइनस C। आप इसको सॉल्व करिए। L1 की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट 40 है,
नहीं, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो वैल्यू पता है आपको, कैपिटल एम की वैल्यू पता है 46, 46 इसको पुट कर दिया, ठीक। अब L1 की वैल्यू 40 है, प्लस 50 माइनस 40 और अपॉन क्या होगा, 1F की वैल्यू 65, ठीक है, 65 आ जाएगा। और ब्रैकेट में 114, M की वैल्यू स्मॉल m की वैल्यू आपने निकाली 114, माइनस C की वैल्यू कितनी है आपकी 42 प्लस A, ये एक ब्रैकेट में है और ये आपका बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पे। ये हो गया, ये हमने नोट कर लिया। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये जो 46 है 46, अब ये जो 40 है ना ये प्लस में है, तो इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, इस नंबर को इक्वल के इस साइड में लेके जाइए तो ये माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू, अब ये क्या होगा 10/65 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 65। और ये सीधे अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी 42 प्लस ए जो है ये भी माइनस में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप 10 इंटू 114.5 माइनस 42 माइनस ए ब्रैकेट ऑफ अपॉन 65, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जब इस तरीके लिखेंगे तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये 6 आ जाएगी, ये 46 में से 40 माइनस होगा 6, और ये जो डिवाइड में है 65 ये इक्वल के साइड में आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इधर की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व क्या होगा, ये ब्रैकेट के बाहर जब ये खुलेगा 114 तो इनमें से 42 माइनस होगा, तो 42 माइनस होगा तो क्या वैल्यू आएगी। अब आप इस जगह थोड़ा ध्यान रखिए, तो लगा नहीं पाएंगे, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। 42 तो माइनस 42 देन ये आएगा 72.5 जी। अब तो 72.5 माइनस 10 इंटू ब्रैकेट में 72.5 माइनस ए, ये हो जाएगा। जब ये तो इक्वल इधर आ ही गया था, तो 330 इक्वल टू यहाँ पे 330 प्लस 330 इक्वल टू, अब ये 10 से जब होगा तो 725 माइनस ये ब्रैकेट तो 10a आ जाएगा। देख लीजिए 10 से 72.5 भी मल्टीप्लाई होगा और a भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा आगे उस पे ले चलते हैं हम, देखिए यहाँ पे इस पे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसमें सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम बाद में करवाते हैं। तो अभी क्या वैल्यू आ गई थी 330 माइनस, ठीक है 700 जी, क्या था, हाँ 330 जी। अब ये 725 इधर आ जाएगा, तो ये जी, तो 725 ये माइनस में आ जाएगा। हाँ क्या मैं लिख दूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक्चुअल में यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 330 इक्वल टू 725 माइनस 10a, यहां तक हम आ चुके हैं। अब ये जो ये वाली वैल्यू है ये क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, ये जी ध्यान रखिएगा, फिलहाल हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। तो अब इस वैल्यू को कैसे आगे ले जाएंगे, तो ये 725 ये इक्वल के इधर आ जाएगा, 330 माइनस 725, ठीक है, और इक्वल टू माइनस 10a, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 330 माइनस 725, 330 माइनस 725 से कितनी वैल्यू होगी 330 25 तो 400, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए जी, 330 माइनस 725, हाँ माइनस 395 ये आ जाएगा।
इक्वल टू -10a। अब ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है, ये आपका ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 395। अच्छा, मुझसे गलती हो रही है मुझे लग रहा है जी। अब आप लोग ये गलत कर रहे हो, मुझसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो जाए तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, कि आप लोग गलत कर रहे हो। मैंने यहाँ पे एक जगह मैंने मल्टीप्लाई करने में गलत किया है, तो एक्चुअल में ये गलत किया है। ये जो मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है, ये 390 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी होगी, आप लोग ये वैल्यू यहाँ पे मुझसे गलत हो रहा था, ठीक है, ये गलत हो रहा है मुझसे, ये जल्दी में सॉल्व करने में 390, तो 390, ठीक है। जब आप 390 करोगे 390, तो अब जब ये 390 होगा, अब आप देख लीजिए, तो 390 सॉल्व करने में आप लोग गलत करते हैं, थोड़ा सा हेल्प किया करिए, ठीक है। तो 335 आएगा ये, 3 माइनस ये इक्वल टू -10a। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और क्या होगा कि a इक्वल टू 335 को जब हम भाग करेंगे 10 से, तो ये 33.5 आएगा। जब इसको अप्रॉक्स करेंगे तो 34 आएगा। अब a की वैल्यू आपकी आ गई 34, ठीक। अब हम इक्वेशन अभी बना के छोड़ के आए थे, ये देखिए आप, ये वाली इक्वेशन आप देखिए, क्या कि a प्लस बी इक्वल टू 79, क्या हमने बनाई थी, a प्लस बी इक्वल टू 79। अब हमें a की वैल्यू पता हो गई है, a की वैल्यू क्या है भाई, a इक्वल टू क्या है 34, तो a की वैल्यू जब 34 है, तो 34 प्लस बी इक्वल टू 79, ठीक है। तो इस हिसाब से b इक्वल टू 79 माइनस 34, तो बराबर ही आ जाएगा 45। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, a इक्वल टू 34 और b इक्वल टू 45, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये समझ में, अब ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई, ये आप देख रहे हैं, हमने अभी निकाली है वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई 34 और b की 45, दोनों को जोड़ देंगे तो 79, a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 79, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो जिनको नहीं समझ में आया कमेंट करिए, ये काफी लंबा क्वेश्चन था और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के। हाँ, थोड़ा सा देखिए, जब आप, मैंने भी बताया आपसे कि जब आप स्टैंडर्ड में आगे बढ़ेंगे तो टफ होगा, तो इसीलिए तो आप लोगों का इन्वॉल्व करने की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग इन्वॉल्व हों, जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड रहेंगे उतना मजा आएगा करने में, तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा, मैं PDF भेज दूंगा आपको बुक, आप देख लीजिएगा उस बुक से, ठीक है। तो चलिए ये हम मिटा देते हैं, इसको ये साफ करते हैं, और एक देखिए स्पेशल क्वेश्चन ही आपको लगवाएंगे हम सिंपल नहीं लगवाएंगे बिल्कुल कि नहीं, बस आपके सिंपल क्वेश्चन जो है बस टाइम पास है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो, और जो टफ होंगे वही क्वेश्चन लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न श्रेणी से मध्यका ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है आपको, मीडियन, ठीक है। इसमें क्या है कि मोर देन 0%, मोर देन 10%,
मोर देन 20, मोर देन 30%। देखिए जो परसेंट लगा हुआ है इसको कैसे मैनेज करना है आप, क्योंकि मेन क्या है, मेन आपको क्लास बनाना ही है। मोर देन है या लेस देन है, आपको फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट और क्लास बनाना ही है मेन, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसे कैसे करेंगे, तो आप देखिए जो मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है, मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट दिया हुआ, ये आपको पता है। तो जो मोर देन 0% है ना, ये कभी कभी टेढ़ा हो जाता है लाइन। तो अब देखिए मोर देन 0%, ठीक है, फिर मोर देन 10%, ये जो लगा हुआ है ना, तो ये परसेंट आपको इग्नोर करना है, एकदम एक लाइन की बात। आप इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप लिखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है, ये लिख देंगे आप। अब देखिए अब यहाँ ये क्लास कैसे बनेगा, मोर देन 0, अगले में मोर देन 10 है, तो यहाँ पे लेस देन 10 हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन 20 हो जाएगा, ये लेस देन 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और मोर देन जो है 70 है, तो जो 10 तक आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये गजब व्यवस्था है। ये 70 होगा और ये 80 हो जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, ये जो लिखा हुआ ना 100, मोर देन 0 100 है, ठीक है, और मोर देन 10 कितना है 91, तो 0 से 10 के बीच में कितने 9, ये समझना है। 91, 78, 67, 44, 30 और 18, 8। अब अगर आप देखें तो इसमें 78 माइनस हो जाएगा, इसमें 67 होगा, इसमें 44 होगा, इसमें 30 होगा, इसमें 18 माइनस होगा, इसमें 8 माइनस होगा, इसमें ऊपर कुछ नहीं दिया था तो 0 मान लेंगे इसको, और इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी तब आप फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप सीएफ निकालेंगे, सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और सीएफ निकालने के बाद आप मीडियन इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके हमें बताना है, कमेंट करना है, बताना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जिससे हम अगला क्वेश्चन बता सकें। अगला क्वेश्चन है, जैसे हम उठा रहे हैं, जैसे ये मिड वैल्यू है, ठीक, 5, 10 और 15, ये आपकी मिड वैल्यू है, जिससे आपको मीडियन और मीन दोनों निकालना है। एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट जो है दोनों कंबाइंड करके आगे चलना है, और मीडियन हमारा मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया है, तो मीन के क्वेश्चन को हमने साथ लिया है। तो देखो जो ये वैल्यू आपकी दी गई है, ये मिड वैल्यू जो दी गई है, ये मिड वैल्यू दी है, ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ये दो वैल्यू दी गई हैं, और इसके बेसिस पे आपको क्या निकालना है, मीन और मीडियन दोनों निकालना है। तो ये जो देखिए, अगर मीन निकालना है तो मिड वैल्यू ही हमें निकालना पड़ता है, और मिड वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो हमारी आसान कर दिया इन्होंने। लेकिन मीडियन आप भी निकाल पाओगे जब आप क्लास बनाओगे, बिना क्लास बनाए आप मीडियन नहीं निकाल सकते। तो मिड वैल्यू से मीडियन मतलब क्लास कैसे बनेगी, मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनेगी,
प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि देखिए स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, या आपसे जब भी कोई टेस्ट लेगा या कोई बात करेगा तो बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं देते हैं, क्योंकि 10th में भी तो है स्टैटिक्स, 11th में भी तो है, तो वो भी तो समझना है आपको। चलिए, तो हम अब मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाएंगे, मैं यही साइड में आपको मैं बना के दिखा दूं, जैसे आसानी से आप सीख जाओ। तो क्योंकि आज आप मिड वैल्यू से क्लास निकालना सीख जाओगे, दोबारा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप भले नए जुड़े हम। अब देखिए, दो मिड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को लीजिए आप, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं जिससे समझ में आने लगे। ठीक, दोनों मिड वैल्यू के बीच के डिफरेंस को लीजिए आप, यानी ये मिड वैल्यू 1 है और ये मिड वैल्यू 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। आप इसके बीच में ले लीजिए आप, यहाँ पे भी 5 है, दोनों में 5 है, तो करना क्या है, ए वाले जो 5 लेना है, या कैसे 5 और 10 के बीच के गैप को लेना है। ठीक, और फिर इस गैप को जो 5 आया इसको 2 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है, और जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे फिर जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकलेगी 2.5। कितने निकल के आएगी, 2.5।